हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हम कल के लिए हमारा फिर से रिजर्वेशन हो गया है। हम फिर से जा रहे हैं अपने घर दिल्ली। जितनी बेचैनी उस दिन आते समय थी उतनी ही जाते समय भी हो रही है। एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जाना तो है अपने घर, क्योंकि छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं और बच्चों के जो स्कूल हैं वो शुरू हो रहे हैं। 1 तारीख से बच्चों का स्कूल है, तो फिर एक दिन पहले ही, क्योंकि मैं तो ही लास्ट दिन भी यहाँ रहना चाहती थी कि 29 को ही हमारा रिजर्वेशन हो, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि एक दिन पहले आओ ताकि थोड़ा रेस्ट भी हो जाए। और बच्चों का भी स्कूल है, थोड़ा इसने होमवर्क अभी तक नहीं किया है, पूरा मस्ती की है इसने यहाँ पे, तो थोड़ा वो काम भी अभी उसका बाकी है तो वो भी करेगा। और यहाँ पे भी इसने बात नहीं सुनी है और मुझे भी डांट पड़ेगी और इसको भी डांट पड़ेगी। तो अब मेंटली प्रिपेयर है कि हमें डांट खानी है जाके। ओह, चलिए दिखाती हूँ मैं आपको अभी मम्मी का रूम। ये मम्मी का रूम है, वैसे भैया का ही इसमें रखा है पूरा, जो भी इसको प्राइज़ वगैरह मिलते हैं। मम्मी यहीं पे लेटे रहते थे और गर्मी में भी ना उन्हें वो लगता था, ठंड लगती थी उनको, और वे मोस्टली यहीं पे लेटा करते थे। ये मेरे बैग रखे हैं, देखो मैंने पूरी पैकिंग अभी हो रही है मेरी, तो दिखाती हूँ आपको घर भी। वैसे मैंने एक बार वीडियो दिखा दिया है। ये किचन है। कल तो हम चले जाएंगे यहाँ से। ये किचन है। थोड़े से बर्तन तो मैंने धो दिए थे और बाकी तो मेड लगी हुई है अभी। तो एक रूम और है, ये ड्राइंग रूम है। ये हमारे श्री हरि, हमारे इष्ट, हमारे प्रभु गिरधर गोपाल, और यहीं पे मैंने मोस्टली वीडियो बनाए हैं। और एक ये रूम है। हाँ, अभी यहाँ पे ज़्यादा सामान नहीं रखा है। बेड है मम्मी की शादी का ही, और ये सब जो पुराने समय में जो बड़े बड़े रखते थे, संदूक वगैरह हुआ करते थे। तो आजकल तो इतना स्पेस नहीं होता बड़ी सिटीज़ में, तो हम ये फ्रिज, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का भी। अभी आज तो बहुत लेट हो गया। और ये है छत का, मैं दिखाती हूँ सीढ़ियों में भी आपको। मैंने छत का नहीं दिखाया है क्योंकि दिन में ना इतनी गर्मी हो जाती है कि मन ही नहीं करता है ऊपर आने को। ये विंडो है यहाँ पे, बाहर देख कितना सुंदर बना हुआ है। इस विंडो से बाहर का देख सकते हैं सामने, अगर खुलती है ना तो हवा आती है। इस समय नीचे का जो बहुत ही सुंदर दिखता है, यहाँ से मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ जब भी खड़ी होती हूँ, लेकिन क्या करें, 7:15 7:30 बजे तक तो यहाँ पे ना इधर सनसेट हो रहा होता है। सामने देखो, इधर ऑरेंज दिखाई दे रहा होगा आपको, स्काई भी। चलिए छत दिखाती हूँ। मम्मी के जाने के बाद तो बिल्कुल ही ये देखो, बहुत शांत वातावरण है।
कुछ घर बने हुए हैं आमने सामने। ये पूरी छत है। ये रस्सियाँ बंधी हैं यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए, बट इतनी धूप होती है मैंने स्टैंड नीचे रख दिया क्योंकि ऊपर आना भी ना इतना गर्मी है, आने का मन नहीं करता है। ये देखो सामने भी सब घरों की लाइट जल चुकी है, संध्या हो गई है ना। बहुत अच्छा लगा यूट्यूब फैमिली, आपने बहुत साथ दिया है मुझे, मेरे चैनल को प्यार दिया है, क्योंकि भजनों वाला चैनल ना, एक ये रूम है, यहाँ पे कोई नहीं है। पहले तो पापा यहाँ पे लेट जाया करते थे, मम्मी थी तो, लेकिन अब कोई नहीं है यहाँ पे। मैं बड़ा वो फील हो रहा है कि पापा को ना अकेले छोड़ कर जा रही हूँ अभी यहाँ पे, फिर भैया तो चला जाता है। हेलो, बेटा तो अभी बाहर गया हुआ है, वो सामने खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं ना, देखो सामने वो रोड पे साइकिल लेके कुछ बच्चे खेल रहे हैं और कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं। इस समय ही छत पे आया जाता है, क्योंकि पिछली बार मैं आई थी ना तो थोड़ा सा मौसम अच्छा था और मैं ना यहाँ पे वीडियो बनाए थे छत पे भी, तो बहुत अच्छा लगता था यहाँ पे, क्योंकि इधर देखो पूरे खेत हैं, तो जो बिहाइंड लोकेशन थी ना बहुत अच्छी आती थी। अब तो बहुत गर्मी है, इस समय अंधेरा हो जाता है, तो यहाँ पे ना फिर पूजा का भी टाइम हो जाता है ना, शाम को बाहर नहीं निकल सकते इस समय। कल तो मैं जल्दी सो गई थी दोपहर में, क्योंकि पूरा दिन सुबह से जल्दी जगती हूँ। भैया रात को लेट आता है, उसका तो काम ही ऐसा है, बहुत लेट आता है और सोते सोते 2 बजा देते हैं। रोज़ हमारा झगड़ा होता है रात को, क्योंकि वो तो पूरे 11 बजे उठते हैं दोनों, मामा भांजा, और मेरी जो है ना नींद ही पूरी नहीं होती है। तो मुझे तो जल्दी आदत भी है, क्योंकि शुरू से ही मुझे, जब से मैं 10th क्लास में थी ना तब से मुझे, मतलब जैसे अपने आप को समझा कि हमें पढ़ना होता है जल्दी उठकर, तो तब से मुझे आदत है जल्दी उठने की। और स्टडी रूम मेरा हुआ करता था अलग, और तब से मैं ना 5 o'clock उठ जाया करती थी। और हमारे पहले मैं यहाँ से रावतसर में हम रहते थे, और ना वहाँ कॉलेज नहीं था जब मैंने BA किया था, तो वहाँ से हमें ना जल्दी, हमें रात को 1 बजे सोती थी मैं, और रात को 2:30 बजे हम जग जाते थे, मैं और मम्मी। पापा की तबीयत तो शुरू से ही ठीक नहीं है, जब से मैं 9 years की थी। तो जीवन का ये जो स्ट्रगल है ना, अकेले ही किया है, इस घर को चलाने से लेकर सब कुछ। भाई बहुत छोटा था तब घर की जिम्मेदारियां भी थी। बहन तो बहुत छोटी थी, क्योंकि वो मेरे भाई से भी छोटी है, भाई मेरे से छोटा है, तो मैं ही सबसे बड़ी हूँ। उधर भी मैं सबसे बड़ी हूँ, पूरे ख़ानदान में सबसे बड़ी बहू मैं ही हूँ। तो उस नाते भी ना, चाहे कोई कहे ना कहे, बड़ों का भी वो नहीं है कि हमें ही करना है, लेकिन ना हो जाता है अपने आप, देखते देखते ना हमें ऐसा लगने लगता है कि हमें ही करना है, कौन करेगा, अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो अच्छा सा फील नहीं होता, इसलिए खुद ही कर देते हैं ना, जो भी सामने दिखाई दे रही है, जो जिम्मेदारी है वो कर देते हैं, ताकि दूसरों को थोड़ा सा ना अच्छा भी लगे, खुद को भी अच्छा लगता है जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं। बीच में ना फ़ोन आ रहा है, किसका है देखती हूँ अभी। और फिर उस समय भी ना कॉलेज नहीं था वहाँ पे, तो हम 2:30 बजे उठ जाते थे, और 4:30 बजे ना यहाँ से दिल्ली और जयपुर के लिए जो बसें जाती हैं उसमें हम जाते थे। और हनुमानगढ़ यहाँ पे, जहाँ पे अब हम रहते हैं ना, इस सिटी में, यहाँ पे कॉलेज, पहले यहीं पे कॉलेज था, आज भी यहाँ पे एक ही कॉलेज है। हाँ, जंक्शन में एक और कॉलेज है, 1-2, लेकिन यहाँ से मैंने BA MA किया। और यहाँ आने में ना हमें ऐसा लगता था कि महाभारत का युद्ध ही लड़ना है हमें,
क्योंकि कोई साथ नहीं होता था, पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो मम्मी और हमें ही घर का भी मैनेज करना होता था पूरा, और पढ़ना भी था, परिवार चलाने की जिम्मेदारियां भी थी। बहुत स्ट्रगल जिसको इमेजिन करना भी ना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अब बहुत लंबा समय बीत चुका है। तो यहाँ पे ना फिर हम पौने 7, 6:30, 5:30 के कई बार हम पहुँच जाते थे कॉलेज, और वहाँ पे ना हम लाइट्स में बैठ के पढ़ा करते थे जब तक रिवीजन चलता था, क्योंकि 7 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होते थे बीए फर्स्ट ईयर के, और सेकंड ईयर के में थोड़ा फिर 11 बजे से होता था, 11 से 2, और जो फाइनल का फिर 2 से 5 का। इस तरह करके हमने एग्ज़ाम दी। हाँ, एमए करने तक तो मैं बहुत मैच्योर हो गई थी, फिर मम्मी को नहीं लेके आती थी, तब तो मुझे हैबिट हो गई थी अकेले आने जाने की। लेकिन गांव से फर्स्ट टाइम यहाँ सिटी में आना, और क्योंकि हमारे फैमिली में ना पढ़ाते ही नहीं थे गर्ल्स को, बहुत स्ट्रगल किया है मैंने अपनी स्टडी को लेकर भी। हाँ, मेरी लगन, मेरी मेहनत और मेरी जो एक्साइटमेंट थी पढ़ने के प्रति कि कंटिन्यू चले और रुके नहीं, उस चीज़ ने मुझे आगे बढ़ाया। उनकी सोच तो सबकी ये थी कि नहीं, लड़कियों को नहीं पढ़ाते, और फिर ना बॉय जहाँ पे कोएड है वहाँ नहीं भेजना है, जहाँ पे मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें होती हैं, आपको पता ही है। बहुत मुश्किलों से मैंने अपना जो स्टडी का पीरियड था पूरा किया है, और आज जहाँ पे हूँ शायद गुरु की कृपा है, और जुपिटर का जो कहते हैं ना महाकृपा है, जो यहाँ तक पहुँचाया ईश्वर ने। चलो जो भी है जैसा है, संतुष्टि सबसे बड़ा धन है, और खुश रहना चाहिए हमें हर स्थिति में। हाँ, कभी कभी मन भर आता है पुरानी बातों को याद करके, तो जब भी कोई सैड सॉन्ग पे वीडियो बनाना मुझे बहुत रोना आ जाता है, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसे देखी हैं ना, अब रोना आ जाता है। बहुत जल्दी रो जाती हूँ, सॉरी, क्योंकि आजकल ना सब परेशान है, सबको खुशी चाहिए, और एक दूसरे से ना ये बोलते हैं हमें कि साथी चाहिए, हमें सबको दुख बांटने के लिए, खुश होने के लिए, लेकिन सब ना खुशी चाहते हैं। खुश होने के लिए ही शायद हम सब मोबाइल का यूज करते हैं, और वहाँ भी अगर हमें दुख रोना दे मैं समझ सकती हूँ, तो अच्छा नहीं लगता है ना। चलिए कोई बात नहीं, कल का हमारा रिजर्वेशन हो गया है, तो कल हमारी शायद 10:15 बजे रात की ट्रेन है, तो परसों हम दिल्ली में मिलते हैं अपने शॉर्ट्स के साथ, क्योंकि परसों पहुंच जाएंगे हम, और उसके एक दिन बाद बच्चे स्कूल चले जाएंगे, तो थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि पूरा दिन फ़ोन को छुपाए रखना पड़ता है। थोड़ा अपना काम करने के लिए जब भी निकालते हैं तुरंत बच्चा छीन लेता है फ़ोन, मम्मा फ़ोन, कितना भी कहीं भी छुपा दो, कहीं ना कहीं से वो निकाल के ले आता है। तो मैंने छत का दिखाया है कितना अच्छा है। तो अभी नीचे चलते हैं, क्योंकि पूजा का भी टाइम हो गया है, और वो भी वहाँ खेल रहा है, दूर दिखाई दे रहा है मुझे बच्चों के साथ। 5-6 बॉयज़ हैं वहाँ पे, आ जाएगा। वैसे यहाँ पे ना पूरा बंद है, वैसे कोई डर वाली कोई बात नहीं है, शांत है और सेफ है। बस सांप का डर लगता है, क्योंकि खेत है ना, इधर देखो पूरे खेत, तो यहाँ से ना जानवर वो जो भी होता है ना, डोगी वगैरह तो आ जाते हैं घर में, लेकिन सांप का भी डर लगता है, क्योंकि निकल आते हैं कभी कभी। और एक बार तो मम्मी थे ना, तो घर में भी आ गया था सांप, और मम्मी ने सोचा था बेल्ट है मम्मी ने उठाया, मेरे भाई को बोला कि अपनी बेल्ट को यहाँ क्यों रखा है, तो देखा तो सांप, वो डर गए थे। उसके बाद बहुत कॉन्शियस होके रहने लगे कि यहाँ पे सांप आते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं कल। हम ट्रेन में बैठ के बनाएंगे, आई होप सो कि मेरा इसलिए भैया का फ़ोन लिया है मैंने, टैब मेरा अभी बिल्कुल
ख़राब हो गया, और यही लेकर जा रही हूँ मैं, और आई होप सो कि हमें आराम से वहाँ पहुँचाए, और इस बार फ़ोन को कुछ ना हो। तो मिलते हैं कल ट्रेन में। हाँ, कल टाइम मिलेगा तो मैं शॉर्ट्स ज़रूर बनाऊँगी। शायद मुझे लगता है टाइम मिलने वाला नहीं है कल। सारी चीज़ें मैनेज करनी है, जितनी भी सब्जियां हैं उनको सबको मैनेज करना है, क्योंकि पीछे भैया तो टिफ़िन मंगवाता है तो ख़राब हो जाएगा ना सब कुछ करके जाना है मुझे। आटा कल तक का हो जाएगा, बस उसके बाद आटा नहीं लाना है। मैंने बोल दिया है जो भी बचेगा वो चींटियों को डाल देना। सब्जियां सारी मैं मैनेज कर दूंगी, जो भी नींबू मिर्च वगैरह रखी उसका अचार डाल के जा रही हूँ, और बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट दाल वगैरह यूज़ हो गया है, सब यूटिलाइज़ कर लिया है। चलिए, थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली, आपने मेरे चैनल को बहुत प्यार दिया है। आप मेरे शॉर्ट्स देखते हैं, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर कमेंट मुझे मिलते हैं। मैं दिल से उन्हें पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ, लेकिन मुझे शिकायत है जब भी मैं कुछ पूछती हूँ ना, तो मेरे उसका रिप्लाई नहीं करता है, कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। आपकी हर बात, हर कमेंट का मैं रिप्लाई करती हूँ, और लेकिन मैंने कुछ पूछती हूँ ना, तो आप मुझे रिप्लाई नहीं करते हो। तो ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। क्यों गलत है? इसके दो ही रीज़न हैं। या तो आप हर चीज़ को इजी लेते हैं कि छोड़ो, एक यूट्यूबर ही तो है ना, क्या इसको हम जवाब देने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं। और जब हम क्वेश्चन करते हैं पुट, तो जवाब तो इसको देना है। या तो आपके मन में ना कोई रिस्पेक्ट नहीं होती हमारे लिए, और या फिर आप बहुत हाई लेवल का ईगो है कि आप किसी को रिप्लाई नहीं करते। मैं तो यही समझ पा रही हूँ कि आप किसी भी चीज़ को रिप्लाई नहीं करते हैं। तो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच मेरे चैनल को प्यार देने के लिए। बाय।